हेलो मेरी सखिया। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस, और जिस बुक का नाम है क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। क्यों है ये नाम और क्या पढ़ने से मिलेगा हमको, ये सारी चीजें तो हम जानेंगे ही। साथ ही साथ में हम ये सीखेंगे कि ये बुक पढ़ना है कैसे। तो देखिए, क्यूरियोसिटी वर्ड है यानी कि जिज्ञासा। इसका मतलब होता है कि हम कितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितना चीजों को समझ सकते हैं, अपने चारों तरफ की चीजों को, ऑब्जर्वेशंस को हम जाने और उसको परखें और फिर उसके बाद हम आंसर ढूंढें। यही सारी चीजें हमें पढ़ना है। और हम ये पढ़ेंगे कि क्लास 8 की बुक में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मतलब शुरू करते ही हम ये देखेंगे कि विज्ञान जो है वो रटने का यानी कि मेमोराइज करने का सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रटे जा रहे हैं, जो सर जी ने या मैडम जी ने पढ़ाया नोट्स में हमने लिखा उसको रट लिया। ये विज्ञान नहीं। विज्ञान का मतलब होता है समझना, जिज्ञासा से चीजों को पूछना और दुनिया को समझना। इसी को हम कहते हैं विज्ञान यानी कि साइंस। जैसे कि अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें हो रही होती है, तब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है उसी को हम कहते हैं जिज्ञासा। और यही चीजें हमें डेवलप करनी है। तो जैसे जो भी चैप्टर शुरू होगा उसमें शुरू से 3 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा पहले से, और फिर एक खाली जगह रहती है ताकि आप खुद से क्वेश्चन पूछें। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पूरी की एक परत पतली और दूसरी मोटी क्यों होती है, बताइए। तो देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब बस इतना ही है कि जब आपने पूरी देखा होगा तो पूरी की एक परत मोटी और दूसरी परत काफी पतली होती है। सिर्फ पूरी नहीं, रोटी के अंदर भी आप देखेंगे तो सेम चीजें होती है कि रोटी की एक परत क्या होती है, पतली, और दूसरी परत होती है मोटी। ऐसा क्यों होता है, या फिर पूरी और रोटी क्यों फूलती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर आप पूरी दुनिया में जितने भी रेत के कण है, चाहे रेगिस्तान में हो या फिर समुद्र के किनारे हो, और या फिर हमारे आकाश गंगा में जितने भी तारे हैं, इन दोनों में कौन सा सबसे ज्यादा है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए थे पर नहीं आए, कोई बात नहीं, हम अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जैसे आप यहां पर देखेंगे इतनी तरह की पत्तियां है। पूरी दुनिया में बहुत सारे प्रकार की पत्तियां, बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे, बहुत सारे तरह के जानवर है। तो पृथ्वी पर या किसी भी ग्रह पे इतनी सारी विविधता क्यों है। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर इतनी सारी विविधता क्यों आ रही है, कोई तो रीजन होगा उसके पीछे। तो यही सारी चीजें जब हम जानेंगे तो हम कहेंगे कि हम साइंस पढ़ रहे हैं यानी कि साइंस को समझ रहे हैं, यानी कि हम जिज्ञासा से प्रश्नों को पूछ रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे वो हम देखेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में अभी कोई सा क्वेश्चन आ गया तो आप कमेंट में सीधे फेंक के मारिए, हम अगले वीडियो में उसको देखेंगे। तो इस बुक में ना कुछ डिजाइन दिए हुए हैं, पहले हम उन डिजाइन को देख लेते हैं। डिजाइन देख करके मजा आ जाएगा आपको। तो देखिए, आप अपने बुक के डिजाइन में देखेंगे तो यहाँ पे एक जड़ बना हुआ है और यहाँ पर बना हुआ है एक पतंग। इसके अलावा ये डिजाइन दिया हुआ है ऐसे। पर क्या ये डिजाइन ऐसी दिया हुआ है या इसका कोई मतलब है? इसका कोई मतलब है। और वो क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे जड़ बना हुआ है, जड़ें कहाँ होती है? जमीन के अंदर। जमीन के अंदर होती है। वो जड़ क्या दिखाता है कि पेड़ जमीन जुड़ा हुआ है। हाँ, पेड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर तुम्हारे बुक में ये जड़ इसलिए दिया हुआ है ताकि हम अपने जमीन, यानी ये वाला जमीन नहीं, जमीन कहने का मतलब है कि हम अपने कल्चर से, अपने रूट से, अपने चारों तरफ के चीजों से जुड़े रहें। और पतंग, पतंग क्या होता है बताओ? पतंग किसी ने उड़ाया होगा, बताओ क्या होता है पतंग से? पतंग कहाँ उड़ता है? आसमान में। और कितना ऊंचा उड़ सकता है? वो तो बहुत उड़ सकता है। असीमित, यानी कि जितना मन चाहे उतना उड़ सकता है। तो पतंग इसलिए बनाया गया है ताकि हम अपने अंदर की जिज्ञासा यानी जो क्यूरियोसिटी है उसको अनंत उड़ान दे सके। जितना मन चाहे उतना क्वेश्चन पूछे, उतनी सारी चीजें जाने, इसलिए डिजाइन बना हुआ है, बेफालतू का डिजाइन नहीं बना हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये वही सारी चीजें लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, लिख लेना। मैंने बता दिया आपको कि जड़ यानी कि जो रूट है वो क्या दिखा रहा है कि हमारा फाउंडेशन जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी जो हमारा बेसिक चीज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए और हम अपने कल्चर से, अपने रूट से जुड़े रहे। और पतंग यानी कि काइट क्या दर्शा रहा है कि हमारे पास जो हमारा क्यूरियोसिटी है उसको अनंत उड़ान दे सके, यानी कि जितना मन चाहे उतनी सारी चीजों को जान सके हम। पर हम ये सीखेंगे कैसे, वो हम सीखेंगे। उसके लिए हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड। ऐसे नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम ऐसे आंख बंद करके कोई सा भी जवाब दे देंगे। हम उसके लिए क्या करेंगे? साइंटिफिक मेथड अप्लाई करेंगे। अब ये साइंटिफिक मेथड क्या है वो हमें समझने के लिए मैं आपको पूरी का एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे आप एक दिन पहुंचे किचन में फुदक फुदक के, तो आपने देखा कि पापा आपके पूरी बना रहे। जैसे आपके पापा ने पूरी डाली इसके अंदर, तेल के अंदर, वो ऐसे ऐसे गर्म हुई। और फिर उसके बाद जब आपके पापा ने पूरी निकाली तो पूरी ने अपना मुंह फुला लिया था।
और साथ ही साथ में उसकी एक लेयर मोटी हो गई थी। तो ये आपने देखा, क्या किया, देखा। तो जब हम चीजों को ध्यान से देखते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन यानी कि देखेंगे। तो आपने क्या देखा कि पूड़ी ने अपना मुंह फुलाया और साथ ही साथ में एक मोटी और एक पतली होगी, पूड़ी नहीं, पूड़ी की लेयर। फिर हमने क्या किया, प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछा यानी कि क्वेश्चन आस्किंग। तो जब हम प्रश्न पूछेंगे, क्या प्रश्न पूछेंगे कि ये पूड़ी फूल क्यों रही है, वाई इट इज फूलिंग, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, या फिर इसकी एक लेयर मोटी या पतली क्यों हो रही है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, यानी कि दूसरा चरण जिसमें प्रश्न पूछेंगे। फिर आएगा हमारा तीसरा स्टेप कि खुद ही से आंसर देंगे कि अच्छा लग रहा है तेल गर्म थी ना इसलिए पूड़ी फूल गई, या फिर पूड़ी के अंदर पानी था ना उसी पानी के कारण पूड़ी फूली। तो ये हमने खुद से आंसर दिया। क्या किया, खुद से आंसर दिया। तो जब हम खुद से आंसर देते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, और हिंदी में इसको कहते हैं परिकल्पना। आगे वाले स्लाइड पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन किया यानी कि ध्यान से देखा। फिर हमने क्या किया, क्वेश्चन पूछा यानी कि प्रश्न पूछा। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हाइपोथेसिस यानी कि अनुमान लगाया। जब हमारा अनुमान लगाने का काम हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि हमें चेक भी तो करना होगा कि जो हमने अनुमान लगा के आंसर लाया है वो सही है कि नहीं सही है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट। और जब हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तब हम लास्ट में क्या कर देंगे, रिजल्ट दे देंगे, यानी कि कंक्लूजन निकाल देंगे कि जो भी हमने आंसर निकाला वो सही निकाला है कि नहीं निकाला। तो ये 5 स्टेप्स हमें फॉलो करना है और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेंगे। तो ये पूरी फूली कैसे, इसका आंसर मैं ढूंढ के दिखाता हूं आपको इसी पूरे मेथड से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। फिर हमने प्रश्न पूछा, फिर हमने परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस दिया, फिर एक्सपेरिमेंट किया और लास्ट में हम कंक्लूजन निकाल लेंगे, यानी कि निष्कर्ष निकाल के अपना काम कर लेंगे। तो पूरी वाले उदाहरण पे हम चलते हैं दोबारा से। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पूरी को हमने तलते हुए देखा कि पूरी फूली है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, यानी कि अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। फिर हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि पूरी क्यों फूली। फिर हमको पता चला, हम खुद से आंसर क्या निकाले कि अच्छा तेल गर्म थी ना इसीलिए पूरी फूली। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। चौथा में हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही आपको समझना है। तो एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पे 2 केस लेंगे। पहला केस क्या लेंगे कि हमने कढ़ाई लिया, एक कढ़ाई में हमने क्या किया, तेल डाला, दूसरे में भी तेल ही डाला, फिर एक में हमने गरमा दिया, दूसरे वाले में हमने गरमाया ही। तो अब आप खुद ही बताइए मैं पूरी किस में डालूंगा ताकि फूल जाएगी, जिसमें आग जल रहा है। जिसमें आग जल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली पूरी फूलेगी। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप किया, जिसमें आपने पूरी तो दोनों में डाला लेकिन फूली सिर्फ वो जो गर्म थी, जो तेल गर्म था। तो यहां से आपको एक आंसर थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि अच्छा तेल गर्म हो रही है इसलिए पूरी फूल रही है। अब हम दूसरा रीजन ढूंढेंगे कि पूरी की एक लेयर मोटी या पतली कैसे हुई। तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा, क्या, फिर से कढ़ाई लिया आपने, कढ़ाई में आपने तेल डाला, तेल को गर्म कर दिया। अब यहाँ पे आपने 2-3 पूड़ी ले ली। तो अब पूड़ी को ना, जब भी आप पूड़ी को अंदर डालेंगे तब आप बार बार ध्यान से देखेंगे। तो ये मैंने कलर कर दिया है सिर्फ समझाने के लिए कि जब मैं इस पूड़ी को इस तेल के अंदर डालूंगा यहाँ पे ऐसे, तो ये पूड़ी अंदर जाएगी। तो जब ये पूड़ी अंदर जाएगी तो कौन सा लेयर है जो इसको नीचे से टच करेगा, ब्लू वाला, यानी कि ये वाला लेयर क्या होगा, इसको टच करेगा जहां पे तेल सबसे ज्यादा गर्म है। ये जैसे ही अंदर जाएगा ये क्या हो जाएगा, पक जाएगा। और जो लेयर जल्दी पक जाएगा वो मोटा हो जाएगा, और जो लेयर नहीं पकेगा वो पतला ही रह जाएगा। तो जैसे ये पूरी अंदर गई, क्योंकि नीचे वाला लेयर के पास क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, तो उसका बम गर्म हो गया। तो बम गर्म हो जाएगा तो वो जल्दी पक जाएगा, इसीलिए क्या हो गया, मोटा हो गया। तो जब भी आपने देखा वो रोटी को भी सेकते हुए, तो मम्मी जिस हिस्से की रोटी को ज्यादा सेकती है वो मोटा होता है, और जो कम सेकती है वो पतला होता है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम ये देखेंगे कि ऊपर वाला लेयर पतला क्यों हुआ। तो जब हम आटे को गूंदते हैं तो आप देखेंगे कि वो चिपचिपा सा हो जाता है। क्यों हो जाता है,
क्योंकि उसके अंदर आटा है और उसके अंदर पानी है। तो आटा और पानी जब मिलता है तो एक चिपचिपा द्रव्य बनाता है जिसको हम ग्लूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जब ये आटा और पानी आपस में बियाह किए, एक दूसरे को समझने लगे, फिर ये चिपचिपे हो जाएंगे और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। जैसे ही हमने तेल में डाला, अब वो पानी इसको छोड़ के भागने वाला। क्यों? क्योंकि जब हमने ये सीखा है कि जब भी पानी गर्म करते हैं वो क्या बन जाता है? वाष्प यानी कि भाप बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने तेल में डाला, पानी गर्म हो गया, अब पानी को क्या उड़ना है। पर क्या पानी उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक और लेयर है, याद करो, वो पतली वाली। तो वो जो लेयर है, अब पानी इसके अंदर फंस गया है। वो कह रहा मुझे निकलना, वो कह रहा मैं नहीं निकलने दूंगा। ठीक है, वो कह रहा मुझे निकलना, और वो कह रहा ना 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 ना, मैं तो नहीं जाने दूंगा तुझे। लेकिन क्या करे, इस सारी समस्याओं से जूझते हुए पानी फैलते जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी हम पानी को गर्माते हो, क्या होता है, और ज्यादा फैलने लगता है, क्योंकि वो वाष्प बन रहा है। और ये आपने सिर्फ यही नहीं देखा, कहीं भी जब हम कुकर के अंदर दाल गरमाते हैं या दाल बनाते हैं तो वो सीटी मार रहा होता है, तुमको देख के सीटी नहीं मारता है। वो सीटी क्यों मार रहा था? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी वेपर बन गया, भाप बन गया, तो उसको निकलना है, तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही। तो सेम यहाँ पर भी है। तो अब वो निकल नहीं पाएगा तो क्या करेगा, ऊपर वाली लेयर को बोलेगा चल, नहीं निकलेगा तो ऊपर चल, तो ये और ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। इस तरीके से ये पूरी फूल जाएगी। तो जब ये पूरी फूल जाएगी तो ऐसे दिखने लगेगी, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये पानी जो है वो वेपर बन करके ऐसे पूरा का पूरा एरिया कवर ले। तो इस तरीके से पूरी क्या हो गई, फूल गई हमारी। बोलो, पूछो। पर कभी कभी पूरी फट भी तो जाती है। गुड क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी फट जाती है, तो क्या पूरी फूलती है उस समय? नहीं फूलती है। तो सेम केस है, मान लो कि मैंने यही वाला केस दोबारा उठाया, यहाँ पे मैं बना रहा हूं ताकि आपको बुझाए हम क्या कह रहे हैं। हमने पूरी डाला, नीचे वाली लेयर पक गई, अब ऊपर वाली लेयर जो थी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हल्का सा छेद है उसमें। जैसा कि तुमने पूछा क्या कि ऊपर वाली लेयर में क्या थोड़ा सा छेद है, तो अब छेद है जो पानी क्या बनेगा, वेपर बनेगा, वाष्प बनेगा, और पानी को क्या है, बाहर निकलना है। तो क्या बाहर निकलने की जगह है? तो इधर से निकल जाएगा, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो इस तरीके से पानी ऊपर निकल जाएगा। तो अगर पानी ऊपर निकल जाएगा तो क्या ये पूरी फूलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं ऐसे मुंह फुला रहा, तो ये मुंह क्यों फूला? क्योंकि मेरे मुंह से हवा लीक नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैंने ऐसे किया तो हवा लीक हो गई। तो सेम यहाँ पर भी, तो पूरी के अंदर अगर हमने छेद कर दिया तो पूरी नहीं फूलेगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, साइंटिफिक अप्रोच अपनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, देखा था, यानी कि अवलोकन किया। फिर उसके बाद हमने प्रश्न पूछा, फिर हमने खुद ही आंसर दिया, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको बुझा गया है। क्या बुझा गया है? तो अब हम पांचों स्टेप क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। और निष्कर्ष क्या निकालेंगे, हम ये निकालेंगे क्या कि जब पूरी को कढ़ाई में डाला जाता है तो नीचे सतह, जो नीचे की सतह होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, और गर्म होने के कारण क्या होता है, जल्दी पक जाती है और मोटी हो जाती है। और मोटी हो गई तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली जो लेयर है अभी उसको उतनी गर्मी नहीं लगी है, तो इसीलिए क्या होगी, अभी पतली होगी और लचीली होगी। क्या होगी, नरम और लचीली होती है। और अंदर का भाग जो पानी उबल ही रहा है उसको फैलना है, और ऊपर वाली फैलने नहीं दे रही है, इसलिए पूरी क्या हो जाती है, फूल जाती है, और ऊपर की परत पतली हो जाती है। बुझा गया? बस यही 5 स्टेप हमें फॉलो करना है किसी भी क्वेश्चन में। तो हम क्या कर लेंगे, हमको बुझा जाएगा, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना है। और फिर जैसा कि अभी इस बच्ची ने सवाल पूछा, क्या कि अगर पूरी में छेद हो तो पूरी में छेद हो, तो हमने अभी बताया आपको क्या कि यदि तलने से पहली पूरी में कांटे से हमने छेद कर दिया या किसी भी तरीके से छेद कर दिया तो क्या हो जाएगा, भाप को बाहर निकलने की जगह मिल जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा, पूरी के अंदर जो हवा है और जो बाहर हवा है उन दोनों का दाब बराबर हो जाएगा, अंदर वाली बाहर आ जाएगी, और बाहर आ जाएगी तो पूरी फूलेगी नहीं और तेली हो जाएगी। तो जैसे आपने कभी देखा होगा, आपकी मम्मी कभी मट्ठी बनाती है तो क्या करती है, उसमें वो जो फॉर्क होता है जिसमें 4 निकले होते हैं उससे छेद कर देती है मम्मी ऐसे, और छेद करने से क्या होगा, उसमें से हवा बाहर निकल जाएगी, और हवा बाहर निकल जाएगी तो वो मट्ठी फूलेगी नहीं और टाइट हो जाएगी, जिससे मट्ठी करकरारी लगती है, मजा आ जाती है खाने में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया पांचों के पांचों स्टेप। बस एक स्टेप जो एक्सपेरिमेंट था यानी कि प्रयोग वाला था, उसमें कुछ चीजें होती है वो हमें समझना है। उसमें कुछ चीजें क्या होती है उसको हम देखने के लिए यहाँ पे मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो याद करो हमने क्या किया था, 2 तरह का तेल लिया था।
कढ़ाई थी। दो कढ़ाई लिया था जिसमें एक गरम तेल था और एक ठंडा तेल था, और दोनों में हमने पूरी डाला था। दोनों पूरी की मोटाई बराबर थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बदला? हमने बदला तेल बदला। क्या बदला? और क्या नहीं बदला? पूरी। तो जिसको हम बदलते हैं उसको हम कहते हैं स्वतंत्र चर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट यानी कि जो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा, जिसको हम बदल दे जानबूझ कर। आपको बदलना था तो आप तेल गर्म ही रखते, पूरी भी बदल सकते थे। तो जिसको हम बदल रहे एक्सपेरिमेंट करते समय उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र। जिसको हम नहीं बदल रहे, जैसे हमने पूरी नहीं बदली इस बारी में, तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड यानी कि नियंत्रित वेरिएबल यानी कि चर। अब इसके बाद जो भी हमको आंसर मिलेगा, यानी पूरी कैसे फूली, हमने कितने समय में फूली, जो भी चीजें रिकॉर्ड किया उसको हम कहते हैं क्या? आश्रित यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। अगले स्लाइड में मैंने सारा लिखा है, बस आपको चित्र से समझाना था इसलिए मैंने यहां बताया। तो हमने 3 पढ़ा। सबसे पहला क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जिसको हम अपने इच्छा से जानबूझ के चेंज कर रहे हैं, ठीक है। डेलिबरेटली चेंज कर रहे हैं। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ के चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और जिसको हम नहीं बदलते उसको कहते हैं कंट्रोल्ड यानी कि नियंत्रित चर। और जो हमको रिजल्ट प्राप्त होगा, जो रिजल्ट मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर। बुझा गया? जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीजें बदलते हैं, बहुत सारी चीजें सेम रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपने पूरी बनाने की या रोटी बनाने की कोशिश किया होगा, तो रोटी बराबर बना रहे, कभी आपने सोचा ऐसा करता ना, ज्यादा आटा लगा दी थी, परथन जो होता है ज्यादा परथन लगा दी, क्या पता गोल बन जाए। कभी खुद ही गोल गोल ऐसे ऐसे गोल 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 मूंग की रोटी बनाते हैं, और कभी कभी हाथ को ऐसे रोल कर लिए। तो जो चीजें हम बदल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र। हमने गैस का स्टोव नो उतना ही रखा, उसको नहीं बदला, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंट्रोल्ड यानी कि नियंत्रित चर। और जो रोटी बन के निकली बाहर या पूरी निकली बाहर, उसको हम क्या कहते हैं? आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हम टाइम नोट कर सकते हैं, फलाना ढिमकाना कुछ भी नोट कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्लास 8 के साइंस में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो छोटे छोटे जीव होते हैं। जैसे आपने देखा होगा दही जो होता है क्यों जमता है, तो दही के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है। और क्या हम पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे अपने स्वास्थ्य और रोग के बारे में, कि हम कैसे रहे ताकि हम हेल्दी रहें, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, खास करके गर्ल्स। उनके पैर में दर्द रहता है, माथा में दर्द रहता है, लड़कों के भी खेत में दर्द यानी पेट में दर्द रहता है। तो ये सारी चीजों से हम निपटारा करेंगे ताकि हम हेल्दी रहें। तीसरा हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, फिर बल और दाब, वायु, मौसम, चक्रवात के बारे में, फिर पदार्थ कर, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। देख ही लो, नोट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, मतलब यूज करेंगे। अभी हम बस इतना ही रखते हैं इसके बारे में। अब हमारे पास क्या कुछ क्वेश्चन, ताकि मुझको ये पता चल सके कि तुम लोगों को समझ में आया है कि नहीं। तो सबसे पहले का आंसर तुम दोगे। पहला क्वेश्चन क्या? द इलास्टिसिटी इन डो इज ड्यू टू प्रोटीन नेटवर्क कॉल्ड, यानी कि आटा जब हम गूंदते हैं तो आटा लचीला हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है ऐसे ऐसे। तो क्यों होता है? उसके अंदर क्या पाया जाता है? ग्लूटेन। ग्लूटेन। वेरी गुड। तो ग्लूटेन का सीधा सा मतलब क्या है कि आटे के अंदर वो प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण आटा लचीला हो जाता है। ग्लूटेन हिंदी में तो लिख ही लोगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द फैक्टर दैट वी डेलिबरेटली चेंज। डेलिबरेटली यानी कि जानबूझ करके। तो वो फैक्टर जिसको हम जानबूझ करके बदलते हैं उसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। शाबाश, याद तो रख रहे तुम लोग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतंत्र। स्वतंत्र चर। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या? द डैश गैस लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, यानी सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर हमें कौन सी चीज बचाती है? ये हमने पिछले साल पढ़ा था 7वीं में। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ। ओजोन। ओजोन, वेरी गुड। ओजोन की परत। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो 7वीं का है, पर मैंने इसलिए पूछा ताकि तुम लोग थोड़ा याद रखो। लास्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच इज, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि वैज्ञानिक बनने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन।
तो अब आप लोग जो इधर है, इधर दूसरा और तीसरा स्टेप बताएंगे आप लोग, ठीक है, वरना आप लोग को पाप लगेगा पाप। तो अब हमारे पास दो क्वेश्चन, दो आपको आंसर देने, अभी के अभी जिंदा बताओगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ यू ट्राई टू फ्राई अ पूरी इन कोल्ड ऑयल एंड व्हाई? यदि हम ठंडे तेल में पूरी तलने का प्रयास करें तो क्या होगा और क्यों होगा? अगर हमने ठंडे तेल में पूरी को डाला तो क्योंकि तेल गर्म नहीं है तो पूरी फूलेगी नहीं, और जो पूरी की लेयर वो क्या हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, यानी तेली हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइंस इज नॉट लिमिटेड टू द लेबोरेटरी, यानी कि साइंस जो है वो नहीं है जो हम सिर्फ लैब में करते हैं। तो एक्सप्लेन दिस बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। तो इसको तुम्हें क्या करना, अपने जीवन से 2 चीजें दो जहां तुमने सोचा या समझा कि हाँ यहाँ साइंस लग रहा है। बताओ, उदाहरण दो। पंखा कैसे घूमता है? हाँ, वेरी गुड। और बताओ। और बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में जहां हमने देखा होगा जहां साइंस यूज करते हो। टीवी कैसे चलता है? हाँ, टीवी कैसे चलता है, शाबाश। और फ्रिज कैसे? अब चलने के अलावा कुछ और बताओ। जो फ्रिज है उसमें ठंडा पानी हो कैसे रहा है? हाँ ठीक है। और बोलो, कहाँ साइंस यूज होता है? जो चीजें नहीं। अरे ऐसे नहीं हो सकता है कि बीज में से पौधा कैसे निकला, ये भी तो साइंस है। और हमने शुरू में 3 क्वेश्चन देखा था, वो भी साइंस है। साइंस का मतलब ये क्वेश्चन पूछना, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारी चीजें। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा कि बेबी कैसे होता है, ये भी क्या साइंस है। हमें आंखों से दिखाई कैसे देता है, ये भी साइंस है। लाइट के अंदर ऐसा क्या है कि ये जलने लग रहा है, ये भी साइंस है। सेमी बिजली पंखे में भी जा रही है, लाइट में जा रही है, तो लाइट जल रही है और पंखा घूम रही है, ये भी साइंस है। खाना कैसे पचता है? खाना कैसे पचता है, ये भी साइंस है। सांस हम कैसे ले रहे हैं, हमको ऊर्जा कैसे मिल रही है, हम थक कैसे जाते हैं, ये सब साइंस है। तो साइंस का मतलब है कि क्वेश्चन पूछो तो खूब दबा के क्वेश्चन सब पूछो। इंसान सबकी शक्ल अलग अलग है। हाँ, शकल क्यों है अलग अलग, ये भी साइंस है। बंदर तुमसे अलग क्यों है, ये भी साइंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, साइंस जो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे आंसर दिया, ये आप लोग उतार लेंगे, छापा मार लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। गेट रेडी फॉर क्यूरियस सखिया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले में। जब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय। मुस्कुराइए।